आम्ही आंदोलनात किती म्हटलं मराठी मेरे को शिवाजी का वो है, मेरे को इसका है। मैं हिंदू होना मुझे कोई गौरव नहीं लगता, कोई गौरव की बात नहीं है। मैं हिंदू नहीं, मैं मानव हूँ, मैं ह्यूमन हूँ, ये मेरे को गौरव की बात लगती है। और मैं देश का नहीं, विदेश का नहीं, मैं पूरी दुनिया का नागरिक हूँ, ये मुझे गौरव की बात लगती है। क्योंकि हर जगह अन्याय है। अफगानिस्तान का देख लीजिए आप। और जिस देश में एक धर्म का राज्य होता है वहाँ भी लोग सुखी नहीं है, इसलिए धर्म का राज आने से सब लोग सुखी जाए। बोलने वाले शिवसेना और बाकी लोग समझ ले कि कहीं एक धर्म का भी राज आता है तो सब लोग सुखी हो जाएंगे, ये भी कल्पना भ्रामक है। आणि शेतकऱ्यांचं पूर्ण देशात नाही, विदेशात सुद्धा तुम्ही म्हणजे जेव्हा हे 3 कायदे पास झाले आपले यांचे शेतकऱ्यांचे, ज्याला शेतकरी संघटनेने विदर्भातल्या समर्थन दिलं आहे, ते कायदे अमेरिकेत 1982 मध्ये पास झाले आणि तिथल्या आत्महत्या थांबलाय काय? नाही. अमेरिकेच्या आत्महत्याची बातमी आम्ही पाहत नाही, आम्हाला माहीत नाही, पण तिथेही विदर्भात जर 2 आत्महत्या रोज होत असतील, तिथे सुद्धा आत्महत्या आहेत. आणि याचा दखल घेण्याची सरकारजवळ याच्यासाठी वेळ नाही. कारण आम्ही हिंदू मुस्लिम या तटामिटामध्ये वाटून गेलेलो आहे. पार्ट्या सुद्धा वाटून टाकलेल्या आहेत. सायकलवर यायचे, धोतर आणि बुशर्ट टाकून. जस्ट इमॅजिन, कॉमर्स कॉलेजचे प्रिन्सिपल राहिलेले, नागपूर युनिव्हर्सिटीचे व्हाईस चान्सलर नंतर झाले, आणि डॉक्टर चोखारे सकाळी मेवा हॉस्पिटलमध्ये जायचे आईंना. उस विचार को, उस विचारसरणी को उन्होंने बदला नहीं। आज की आवश्यकता जो है वो पुरोगामी विचार के लोगों की आवश्यकता आज की हालत में है, देश की आवश्यकता है उसकी। लेकिन सिर्फ अपना भला किसमें है उसको मद्देनज़र रखते हुए आज का युवा वर्ग वो काम करता है और मूवमेंट चलाने की बात करता है। वैसी मूवमेंट डॉक्टर साहब ने नहीं चलाई थी। डॉक्टर साहब का जो एक मकसद था, उस मकसद को कभी उन्होंने, यानी वो उस मकसद को कभी उन्होंने तिलांजलि नहीं दी। और इसलिए आज पुरोगामी विचार सरणी के लोगों की आवश्यकता है। तो यदि युवाओं में नेतृत्व करने की जिम्मेदारी लेनी है तो उन्होंने पुरोगामी विचार सरणी अपनानी चाहिए। यही मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए मैं कहूँगा। जी, आपका नाम बताना चाहेंगे और विदर्भ राज्य आंदोलन समिति से आप कब से जुड़े? आप उपेंद्र शिंदे साहब हैं, माजी आमदार। मैं उपेंद्र मंगलदास शिंदे भूतपूर्व विधायक हूँ और एक पार्टी का मुखिया हूँ, रिपब्लिकन पार्टी खोरीपा। इसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष 2011 से हूँ। तो प्रवीण जी राव जी, आप इस प्रोग्राम में आए, शंकर राव चौखारे जी की आज पुण्यतिथि है, तो आपके विचार? शंकर राव जी चौखारे साहब जैसा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जी ने मराठी में बोला है कि माणूस द्या मज माणूस द्या भीक मागता हरी दिसला, तो यही बात स्वामी विवेकानंद जी ने भी कही थी कि मुझे अगर 100 युवक शुद्ध तन मन धन से अगर मिल जाए तो मैं सारे विश्व को बदल दूंगा। तो इस ढंग का मनुष्य प्राणी जो आज के तारीख में मानव जाति, मानव जो गुम गया है,
तो वो मानवता भरा व्यक्तिमत्व ये चोखारे साहब थे। वो खुद MBBS थे। उस जमाने में MBBS होना यानी काफ़ी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। उस समय हत्ती के ऊपर उनकी मिरौणूक निकाली गई, इसके ऊपर से आप अनुमान लगा सकते हो। लेकिन उसके बावजूद भी वो हम हो पुजारी तत्व के, हम हो पुजारी तत्व के, नित नेम के, सतप्रेम के, सतकर्म के, सतधर्म के। तो किसान, ये देश कृषि प्रधान है, तो किसानों से, किसानों के आंदोलनों से, कृषि उपज से, कृषि मूल्य, कृषि चीज़ों के भाव कैसे काश्तकारों को उपलब्ध होंगे और किसानों का स्तर, किसानों का दर्जा कैसे बढ़ेगा, यही उनका हमेशा प्रयास रहा है। वही प्रयास के चलते वो हमेशा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, विनोबाजी भावे, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, इनके तत्वों पर चलते चलते उन्होंने अपना पूरा जीवन एक योगी के तरह जनता को और किसानों को और ये देश को समर्पित किया है और कभी भी उन्होंने दिखावा नहीं किया। तो इस प्रकार के व्यक्तिमत्व जो शहर, देश, गांव को मजबूत करने वाले व्यक्तिमत्व थे, जो तत्व के पुजारी थे, तो वैसे व्यक्तिमत्व का आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारे साथी सुनील जी चोखारे, भाऊ विदर्भ विचार मंच के अध्यक्ष, आदरणीय विजय जी जावंदिया, कृषि विशेषज्ञ, आदरणीय अरुण भाऊजी केदार और समस्त पदाधिकारी यहाँ उपस्थित थे। हम भी ये हम हो पुजारी तत्व के, तो हम तत्व के पुजारी हो, विषय के पुजारी हो, विषय वासना के नहीं। तो यहाँ का विषय किसान है, तो वो किसान को ही हम एक किसान के बेटे करके श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय जवान जय किसान।